ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 41। ठीक है प्रभु जी। यावन्तु गोकुले बालः स्वत्सः सर्व एव हि माया आशये श्यानः मे न अद्य अपि पुनः उत्थितः यावन्तो गोकुले बालः स्वत्सः सर्व एव हि मायाशयशयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिता यावन्तो गोकुले बालः स्वत्सः सर्व एव हि मायाशयशयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थितः दोहराएंगे। यावन्तः मेरे पीछे दोहराइए। यावन्तः यावन्तः उतने ही गोकुले गोकुल में बालः बालक सवत्सः अपने अपने बछड़ों के साथ सर्वे सभी एवं निसंदेह हे क्योंकि माया आशय माया की सेज पर शयाना सो रहे हैं मेरा न नहीं अद्य आज अपि भी पुनः फिर उत्थिता जग गए हैं। धन्यवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ब्रह्मा ने सोचा गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े ये मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ। भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से सारे बछड़ों तथा बालकों को गुफा में 1 वर्ष तक सुला रखा था। अतः जब ब्रह्मा ने अब भी भगवान कृष्ण को सारी गौवों तथा बछड़ों के साथ
खेलते देखा तो जो कुछ हो रहा था उसका कारण जानने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये क्या है, हो सकता है मैं जिन बछड़ों तथा ग्वालों को चुरा ले गया था वे ही गुफा से पुनः यहाँ पर लाकर दिए गए हों। क्या ऐसा हुआ है? क्या कृष्ण उन्हें वापस ले आए हैं? किंतु फिर भगवान ब्रह्मा ने देखा कि जिन बछड़ों तथा बालकों को वे चुरा ले गए थे वे अभी भी उसी योग माया में हैं जिनमें उन्हें रखा गया था। अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण के साथ अब खेल रहे बछड़े तथा ग्वाल बाल गुफा वाले बछड़ों तथा बालकों से भिन्न हैं। वे समझ गए कि असली बछड़े तथा बालक गुफा में ही हैं जहाँ वे उन्हें रखाए थे, किंतु कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है और सामने दिखने वाले ये बछड़े तथा बालक उन्हीं के अंश हैं और उन अंशों के वैसे ही स्वरूप थे। वही प्रवृत्ति, वही विचारधारा थी, किंतु थे वे भी कृष्ण ही। चर्चा चल रही है ब्रह्मा जी द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। कारण आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं। कुछ बातें जो हैं एक तरीके से समराइज करना या रिपीट करना, थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं कि क्या चर्चा चल रही है और उसमें हमें क्या समझना चाहिए, उससे मैसेज क्या आता है, उससे संतोष क्या मिलता है, संदेश क्या मिल रहा है। संदेश ये भगवान कृष्ण की एक लीला है। इसको ऐसे समझिएगा कि कृष्ण के जो दिव्य गुण है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, प्रभुपाद जी लिखते हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है उनके दिव्य शरीर से संबंधित। वहां ने कहा जन्म कर्म शिवे दिव्यम, कि मेरे जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। भगवान ने नराकार स्वरूप लिया है लीला करने के लिए, तो नराकार स्वरूप होते हुए भी नराकार स्वरूप दिव्य है, हमारी तरह का माइक नहीं है, माया का बना हुआ नहीं। जो लोग मायावादी हैं वो ये कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो भी हम जैसे माया का बना हुआ है, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों का समावेश है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनकी कर्म की इंद्रियां, उनकी ज्ञान की इंद्रियां, सारी की सारी जो है भौतिक प्रकृति से बनी हुई है। ये मायावादियों का प्रपंच है। परंतु भगवान का शरीर नराकार जब भी उन्होंने लिया है, चाहे राम अवतार लिया है, चाहे परशुराम जी का अवतार लिया है, चाहे उन्होंने बलराम जी के रूप में अपने को प्रकट किया है, चाहे कूर्मा अवतार लिया है, चाहे वराह अवतार लिया है, भगवान का शरीर हमेशा से ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल, वो साधारण नराकार शरीर नहीं है, हम जैसा ट्रांसेंडेंटल है। और इसकी जो उल्लेख है आपको मिलेगा ईशोपनिषद में भी और उपदेशामृत में भी और भक्ति रसामृत सिंधु में भी, कि भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है, दिव्य माइक नहीं है। तो यहाँ यही चर्चा आ रही है कि कृष्ण के दिव्य गुणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उनके दिव्य शरीर से संबंधित, अर्थात कायिक, काया, काया से बना शब्द कायिक, काया। दूसरा है उनकी दिव्य वाणी से संबंधित, अर्थात वाचिक, जो भगवान ने जो रचना करी है, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की, भगवद गीता की, जो भगवान ने अपनी वाणी से शब्द कहे हैं उनसे। और तीसरा है उनके मन से संबंधित, मानसिक। सो 3 तरह से आप जो है भगवान के शरीर, भगवान को, उनके दिव्य गुणों को देख सकते हैं। अब श्री कृष्ण की आयु, उनका दिव्य शारीरिक स्वरूप, उनका सौंदर्य और उनकी मृदुता, ये सारे जो है उनकी काया के गुण हैं, उनके शरीर के गुण हैं, कायिक गुण हैं। ये
कायिक गुण जो है भक्तों के प्रेम को स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। जब हम भगवान की सुंदरता के बारे में चर्चा करते हैं, दिव्य शारीरिक स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी आयु हमेशा हमेशा यौवनम चाहे हमेशा यौवन से युक्त रहते हैं, कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी ओल्ड एज नहीं आती, हमेशा यौवन से युक्त रहते हैं। उनकी सुंदरता, उनसे ज्यादा सौंदर्यवान और कोई नहीं है। उनका धन, उनकी बल, उनकी शक्ति, उनका त्याग, उनका ज्ञान, हर चीज में वो सबसे अधिक है और सबसे उत्तम है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ जो है जब इन गुणों की हम चर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। हमारा मन करता है उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम का वर्णन सुनने में, वर्णन करने में हमको आनंद आता है, मजा आता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हम जब छोटे थे तब भी रामलीला होती थी, देखने जाते थे। आज 70 साल की आयु हो गई है, अगर कोई रामायण, कोई राम से संबंधित कोई सीरियल आता है तो हम जो है तब भी उसमें आनंद लेते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके मजे करना चाहते हैं। अब चर्चा आती है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसमें भी आनंद आता है, आज सुनते हैं तो उसमें भी आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें आनंद नहीं आता है, हमें आज भी उसमें आनंद आता है। हम उसको जो है एंजॉय करते हैं, हर क्षण हर पल एंजॉय करते हैं। तो ये जो भगवान के गुण हैं, इनसे देखते हैं कि जो लीला चल रही है ये भी भगवान के गुणों का ही एक प्रभाव है, उनके गुणों का प्रभाव है। इसी तरह भगवान कृष्ण की आयु को भी 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कौमार्य, मतलब जन्म से लेके 5वें साल तक। दूसरा है पौगंड, 6ठे साल से लेके 10वें साल तक। और तीसरा है कैशोर्य, 11वें से लेके 15वें साल तक। और 16वें के बाद यौवन अवस्था आ जाती है। यौवन अवस्था के अंदर जो है उनकी सारी लीलाएं आती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कभी बुढ़ापा नहीं आता। 2, he stayed for 125 years in this material world, पर उसके बावजूद जो है उनमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने जो लीला करी है, जब हम कृष्ण के प्रेम को समझते हैं तो कृष्ण के प्रेम में हमें जो रस प्राप्त होता है वो कई तरीके से प्राप्त हो रहा है। वो रस की प्राप्ति हो रही है, कई तरीके से हो रही है। तो यहाँ प्रेम जो है, कृष्ण का जो प्रेम है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो किससे हो रही है? चोरी से, चोरी से। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कृष्ण के सभी बछड़ों, गायों और ग्वाल बालों को चुराकर चले जाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने प्रयास किया, उनको चुरा लिया, किंतु सहसा उन्हें इस चोरी के कर्म का भाव हुआ, फीलिंग आई, यार तो मैंने चोरी करी है, ये मैंने जो है बच्चों को चुराया है, बछड़ों को चुराया है, गायों को चुराया है, ये चोरी है। तो अपनी 8 आंखों से, कोई 4 मुख है उनके, तो 8 आंख है, तो 8 आंखों से चारों ओर निहारने लगे। और ये जो है चोरी के कर्म से पैदा हुआ है शंका का प्रेम भाव। मतलब प्रेम भाव है कृष्ण के प्रति, पर शंका के थ्रू प्रकट हो रहा है। इसलिए जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये चौर्म कर्म से जनित शंका में प्रेम भाव का उदाहरण है। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं हम थोड़ी सी कि भगवान के जो एक्सपेंशंस हैं, एक्सपेंशंस की भी वैरायटी है। एक एक्सपेंशन क्या है और दूसरी किस वैरायटी में है। तो यहां जब वैरायटी की बात करते हैं भगवान के एक्सपेंशंस की, तो एक एक्सपेंशन का फॉर्म है जिसमें कि कहते हैं श्री कृष्ण जो है, जो कि अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं 3 फीचर्स में अपनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में। एक है स्वयं रूपा,
स्वयं रूप मतलब अपने ही रूप को स्वयं प्रकट करना, मतलब अपनी पर्सनल फॉर्म को प्रकट करना, अपने सगुण साकार रूप को प्रकट करना। दूसरी है तद एकात्म रूप, मतलब अपने आप को प्रकट कर रहे हैं परंतु थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रकट तो कर रहे हैं अपने आप को परंतु थोड़ा सा डिफरेंट है। आप उनको उस फॉर्म, पर्सनल फॉर्म नहीं है, थोड़ी सी फॉर्म डिफरेंट हो गई है। और तीसरा है आवेश रूप, जैसे शक्ति आवेश अवतार कहते हैं, ऐसी फॉर्म जिसमें वो एंटर करके उनको शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो कार्य करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो कार्य करते हैं। तो अब जो है जो तद एकात्म रूप है, इसके अंदर स्वयं रूप की तरह ही है परंतु फीचर्स बॉडी के बदल जाते हैं, थोड़े से फीचर्स में चेंज आ जाता है। अब देखिए, अब जो है कहते हैं कि जो स्वयं रूप फॉर्म है, स्वयं रूप जो भगवान की स्वयं रूप फॉर्म है, उसके अंदर जो है कुछ प्रभाव होते हैं और कुछ वैभव होते हैं। हम सिर्फ प्रभाव की चर्चा करेंगे, वैभव की चर्चा नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण जब अपने आप को मल्टीपल फॉर्म्स, बहुत सारे स्वरूपों में प्रकट करते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में प्रकट करते हैं, बहुत सारे स्वरूपों में प्रकट करते हैं, जैसे कि उन्होंने रस डांस में किया। रस डांस में भगवान ने जो है अपने आप को बहुत सारे रूपों में प्रकट किया और हर एक गोपी के साथ भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट है। ये नहीं कि कृष्ण एक है, गोपियां सब बहुत सारी, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। ये हमने यहाँ फोटो भी लगी होती है मंदिर के अंदर, देखा होगा कि उसमें कहते हैं प्रभाव एक्सपेंशन, प्रभाव विस्तार है ये। इसी तरह ब्रह्मा जी के बालक चुराने के बाद, बछड़े चुराने के बाद भगवान ने अपने आप का विस्तार किया है। तो विस्तार के अंदर उन्होंने अपने आप को बछड़ों के रूप में और अपने आप को गायों के रूप में और अपने आप को गोप बालकों के रूप में प्रकट किया है। अब देखिए इसका जो है, जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, जो प्राकट्य हुआ है, उसका प्रभाव क्या हुआ है, उसका प्रभाव क्या हुआ है। अघासुर का वध हो गया है। अब भगवान जो है लीला कर रहे हैं भोजन ग्रहण करने की। भोजन ग्रहण करने की लीला है, कहाँ हो रही है? अगर आप देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में कुसुम सरोवर के आगे एक स्थान है जहां पर कि भगवान जो है भोजन ग्रहण करने की लीला करते हैं। एक का कौर छीन के उसके मुख में डाल रहे हैं, अपना कौर किसी के मुख में डाल रहे हैं, कोई अपना कौर उनके मुख में डाल रहा है। अर्थात इस तरह से जो है प्रेम की आदान प्रदान चल रहा है। ये जो साख्य भाव है विश्राम्भा भाव कहलाता है। जो सांबरंभा भाव है, जो राम अवतार में प्रकट हुआ है, उसके अंदर बड़ी एक फॉर्मल सी रिलेशनशिप है। सुग्रीव के साथ है, विभीषण के साथ है, एक फॉर्मल सी रिलेशनशिप है जहाँ गला मिलने तक है, आपके साथ प्रेम के साथ संबंध से बात करने की है। परंतु कृष्ण अवतार को कि भगवान का रस जो है लेना चाहते हैं, लौल्य है, लालच है इस रस को लेने का, तो कृष्ण के रूप में प्राकट्य हुआ है उसके अंदर भगवान अपने आप को उस साख्य भाव से आनंदित करना चाहते हैं, जिसको विश्राम्भ भाव कहा जाता है। अब उसी भाव के अंदर आती है कि जब वो लीला कर रहे हैं तो जो बछड़े हैं वो वन में चरते हुए दूर निकल गए हैं, तो गोप बालक जो है थोड़े से व्यथित हो गए हैं, उनको चिंता हो गई है कि भाई ये भय हो गया है कि बछड़े गायब हो गए हैं। तो कृष्ण कहते हैं तुम व्याकुल मत हो, मैं जाऊंगा और जाके मैं उनको ले आऊंगा। और हाथ में कौर लिए हुए रोटी का खाने का वो जो है बछड़ों को ढूंढने चल पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को जो विचार आता है कि ये जो है तो गोप कुमार लगते हैं, तो भगवान लगते ही नहीं, ये तो गोप कुमार है, ये तो श्री हरि नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, ये भगवान नहीं है, कोई गोप कुमार है। यदि श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ ऐसे भोजन ग्रहण करते, ऐसे आनंद लेते? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने जो है भगवान की महिमा को जानने, शंका प्रकट हो गई, जो शंका की हमने बात करी थी, शंका प्रकट हुई है और भगवान की महिमा को जानने का प्रयास किया है। अब ब्रह्मा जी जो हैं
आकाश में अवस्थित हैं, परंतु उन्होंने अपनी असुर उद्धार की लीला के दर्शन से बाद उन्होंने जो है इन गोप, बालक, गाय, बछड़े सबका हरण करके अंतर्धान हो गए। अब देखिए, कृष्ण जो है ढूंढ रहे हैं, उन्हें गोप बालक मिल नहीं रहे, उन्हें बछड़े मिल नहीं रहे, उन्हें गाय मिल नहीं रही। अब समस्या में आ गए, भाई वापस जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? माताएं पूछेंगी हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी गाय कहाँ है, हमारे बछड़े कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो यहां जो है भगवान फिर अपना विस्तार करते हैं, अपना विस्तार करते हैं गायों के रूप में, अपना विस्तार करते हैं गो बालकों के रूप में, अपना विस्तार करते हैं बछड़ों के रूप में। ये जो विस्तार है, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो गाय हैं उनको अपने बछड़ों से प्यार ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि ये श्री हरि है। बछड़ों को अपनी माता से प्यार ज्यादा हो जाता है, वो भी समझ जाते हैं कि ये भी श्री हरि है। जो गोपियां हैं, जो गो माताएं हैं, उनको भी अपने बालकों से प्यार हो जाता है। उनको नहीं मालूम है कि श्री हरि है, उनको नहीं पता है। और बालक जो हैं वो तो भगवान है, उनको पता है हमारी माता है। ये हम तो भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम तो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, उनको मालूम है। तो ये प्रेम जो है, ये प्रेम का विस्तार हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। अब गाय जो है बछड़ों को चाटती हैं, गाय जो है बछड़ों को दूध ज्यादा देती हैं। अब देखिए, भगवान के हमने अभी लौल्य की चर्चा करी थी शॉर्ट में, समारंभ भाव और विश्राम्भा भाव के। अब भगवान के मन के अंदर जो माधुर्य भाव का एंजॉय करने का है, माधुर्य भाव का आनंद लेना चाहते हैं, माधुर्य रस का आनंद लेना चाहते हैं। तो उस माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनका राम अवतार के अंदर एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी से दूसरी पत्नी को नहीं लेना है। जब भगवान राम जो है गए हैं जनकपुर धाम विश्वामित्र जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, तो जनकपुर धाम की स्त्रियां जो हैं उनके रूप में मोहित हो गई हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि जैसा आनंद आपसे सीता जी प्राप्त करेंगी वैसा ही आनंद हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे इस प्राकट्य में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, परंतु मेरा अगला जो अवतार होगा उसके अंदर तुम द्वापर के अंदर आओगे और वृंदावन में गोपियां बनके मेरे साथ जो है आनंद लोगे। तो यही बातें जनकपुर धाम, कौशल का पूरा रास्ता, कौशल जाने का पूरा रास्ता था, फिर कौशल देश में, अवध में, उसके बाद भगवान राम जब चित्रकूट की तरफ जाते हैं तब रास्ते में भील स्त्रियां, पिंगल स्त्रियां, केवट की स्त्रियां, उसके बाद नीचे जाते हैं तो मतलब हर प्रकार से स्त्रियां इन पे मोहित होती हैं। सबको भगवान एक ही कमिटमेंट करते हैं, द्वापर में आना। ऋषि मुनि भगवान पे आनंद लेना चाहते हैं, द्वापर में आना, गोपियां बन के आओगे। धन्वंतरी भगवान के जो प्रकट होते हैं, जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, जो बेलें हैं, जो कि जड़ी बूटियां हैं, वो साकार रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, हम आपके साथ आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको जो है द्वापर में आना है। प्रत्येक स्त्री को भगवान ने द्वापर से पहले ये कमिटमेंट किया है कि तुम द्वापर में आओगी और मेरे साथ आनंद लोगी। और तो और राम अवतार में भगवान राम जो है जब यज्ञ करते थे तो स्वर्ण सीता बनाते थे, क्योंकि सीता जी को वनवास दे दिया था, वो चली गई थी अपना वाल्मीकि आश्रम में। तो अब भी जो है वो सारी सीताएं एक बार प्रकट होकर भगवान से कहती हैं कि हम आपके साथ वैसा ही आनंद लेना चाहती हैं जैसे कि आप सीता जी के साथ दिया करते थे। भगवान कहते हैं द्वापर में आना। वेदों की ऋचाएं साकार रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान कहते हैं द्वापर में आना। तो भगवान के साथ लीला करने का जो आनंद है वो इन बछड़ों को भी आ रहा है, इन गायों को भी आ रहा है। पर ये गोपियां जो हैं ये अब सारी भगवान कृष्ण की माता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण गोप बालकों के रूप में प्रकट हो चुके हैं, तो ये उनकी माता है। अब ये आनंद की जो सृष्टि हुई है इस लीला के अंदर वो अमूल्य है, अनमैच्ड, उसका कोई मैच नहीं है। अब इसके बाद जब
बलराम जी आते हैं, वो देखते हैं कि गोप कुमार जो है बालकों से प्रेम कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, सबको वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपना, उनको भी आनंद का दर्शन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अब इस सारी लीला के अंदर अगर हम देखेंगे तो भगवान ने जो राम अवतार के अंदर स्वकीय रस था, एक पत्नी व्रतधारी, परंतु द्वापर के अंदर भगवान जो वृंदावन में रस ले रहे हैं, परकीय रस का आनंद लेना चाहते हैं। परकीय रस मतलब दूसरे की पत्नी के साथ रास करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। बट एक्चुअली जो शांडिल्य मुनि हैं, वो जब बछड़े जो है चुराए जा चुके हैं, गो बालक चुराए जा चुके हैं, और भगवान कृष्ण ने अपने आप को उनके रूप में प्रकट कर दिया है, तो शांडिल्य मुनि पधारते हैं और सब गोपों से बताते हैं कि इस वक्त ये बहुत ही उचित अवसर है, सुंदर अवसर है कि आप अपने अपनी बालिकाओं का विवाह इन गोप बालकों से कर दीजिए। तो उन बालिकाओं का विवाह एक्चुअल में कृष्ण से हुआ, पर दिखने में गोप बालक थे। तो हैं तो जब बड़ी हो गई हैं, उनका विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो चुका है, परंतु बचपन में उनका विवाह जो है भगवान कृष्ण से। जो गोप बालक जो असली प्रकट हो जाते हैं तो दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, पहले तो कृष्ण ही थे परंतु अब दूसरे हैं, तो विवाह उनका दूसरे से प्रकट दिखाई देने में विवाह दूसरे के साथ है, एक्चुअलिटी में विवाह कृष्ण के साथ है। तो भगवान यहाँ पर जो है जब बांसुरी बजाते हैं रास करने के लिए, तो सारी गोपियां आकृष्ट होकर जो है उस रास में आ जाती हैं। तो हम कहते हैं भगवान जो है दूसरे की पत्नी के साथ आनंद ले रहे हैं, पर एक्चुअली आनंद उनका अपनी ही पत्नियों के साथ है, जो कृष्ण के रूप में उनका बचपन में उनका विवाह हो चुका था। तो ये भगवान ने परकीय रस का आनंद लिया है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस रसा, कि दूसरे की पत्नी के साथ आनंद लेना। और आयु क्या है? आयु क्या है? 8 वर्ष, 8 ईयर्स। बड़ी आयु नहीं है, कोई उसमें जो है ये भोग विलास नहीं है, कोई उसमें सेक्सुअल आकर्षण नहीं है। ये एक लीला है और उसके अंदर भगवान की आयु है मात्र 8 वर्ष की। अब एक हम देखते हैं कि जो भगवान का गोपों के साथ और गायों के साथ जो एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट अगर आप कभी नंदग्राम में गए हों तो नंदग्राम में एक जगह है टेर कदम। टेर कदम नंद भवन, जो जब सड़क पे जाते हैं तो नंद भवन एक तरफ है और सामने कोई आधा किलोमीटर 200-300 मीटर पे टेर कदम नामक स्थान। तो टेर कदम जो है वो नंदग्राम और जाटव के बीच में है टेर कदम। टेर का अर्थ क्या होता है? टेर का अर्थ होता है आवाज देना। ये भी राजस्थली है। कृष्ण जो है जब उनको बछड़ों को चराने की परमिशन मिल गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गाय चराना चाहते हैं, तो उनको गाय चराने की परमिशन मिल गई, बड़े हो गए, तो वो जो है नंदग्राम से गाय लेके और वो टेर कदम के पास गाय चराया करते थे। उसी टेर कदम पे गोपाष्टमी नाम का त्योहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी होती है अष्टमी शुक्ल पक्ष की, उसका त्योहार मनाया जाता है, दीपावली के बाद आती है। और इसके त्योहार के अंदर जो मुख्य बात है समझने वाली वो ये है कि भगवान का वहां पे जो लीला करने का सारा सिस्टम है उसको टेर नाम क्यों पुकारा गया और कदम का पेड़ को टेर कदम क्यों कहा गया। तो शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। टेर का अर्थ होता है आवाज लगाना, आवाज लगाना। और कदम्ब का पेड़ है, वहां पे बहुत सारे कदम्ब के पेड़ थे, बहुत सारे अब जो है डिसअपियर हो चुके हैं, एक कदम्ब का पेड़ बचा है। तो भगवान जो है कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाते थे और भोग ग्रहण करते थे, और भगवान जो है वहीं से आवाज लगाते थे, वहीं से आवाज लगाते थे। तो पहली आवाज के अंदर जब गाय लेके जाते थे, बछड़े लेके जाते थे, तो सबको जो है चरने के लिए भेज देते थे, सब चले गए।
दोपहर का समय हुआ तो भगवान ने फिर आवाज लगाई। वो आवाज होती थी गोपियों के लिए, गोप बालिकाओं के लिए, कि हमारे लिए मक्खन लाओ, हमारे लिए कुछ खाने को लाओ। तो गोपियां जो है उनके लिए खाने के लिए लाती थी। भगवान वहां पर जो है भोग लीला करते थे, आनंद लेते थे उसका। और फिर तीसरी टेर अर्थात तीसरी आवाज लगाते थे शाम को, संध्या समय से पहले, सारी गायों को, सारे बछड़ों को एकत्रित करने के लिए कि अब हमें वापस नंदग्राम जाना है। और वो कदम्ब का पेड़ है जहां पर की सारी लीला चला करती थी। उसी कदम्ब के पेड़ के ऊपर एक छोटी सी कुटिया है रूप गोस्वामी की। उनकी भजन कुटीर है, वो वहां भजन किया करते थे। उसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं कि रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी का मैसेज आया कि हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अब रूप गोस्वामी परेशान है कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, मैं उन्हें खाने में क्या दूंगा, उनको भोजन कराना है तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा। तो टेंशन में है। मैं तो जाता हूं, भिक्षा मांग के लाता हूं, जो मिल जाए खा लेता हूं, नहीं मिले तो भूखा रह जाता हूं। पर बड़े भाई आ रहे हैं, उनका आदर करना, मान करना, सम्मान करना उनका तो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, तो मुझे करना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा। राधा जी बात समझती है। एक बालिका का रूप धर के आती हैं और उनको खीर बनाने का सामान दे जाती हैं। दूध दे जाती हैं, चावल दे जाती हैं, शक्कर दे जाती हैं। कहती हैं कि आज मेरी माता जी ने आपके लिए भेजा है। नाम पूछते हैं तो अपना नाम कुछ बता देती है। राधा जी नहीं बताती है, नाम कुछ और बता देती है। खीर बनती है, अति स्वादु। सनातन गोस्वामी खाते हैं, पहला कौर मुंह में डालते हैं तो उनको जो है भावेश में मूर्छित होने का हो जा रहा, मूर्छित हो जाऊंगा मैं। कैसी खीर, ऐसा तो मैंने आनंदित खीर कभी खाई नहीं, ऐसी सुस्वादु खीर कभी खाई नहीं। रूप गोस्वामी से पूछते हैं कि तुम्हें खीर कैसे बनाई। बोले वे बालिका आई थी, सारा सामान देगी थी, मैंने बना दिया, मैंने उसे प्रिपेयर कर दिया। तो कहते कि मैं उस बालिका के घर जाना चाहूंगा। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो बालिका ने अपना नाम बताया था, उस नाम की बालिका के यहाँ पहुंचे और उसकी माता से कहने लगे कि हम आपकी बालिका के दर्शन करना चाहते हैं। उसने आज जो है खीर का सामान हमें दिया था और हमने उससे खीर बनाई है, बहुत बहुत ही ट्रांसेंडेंटल खीर। तो माता कहती है भाई वो बालिका तो 1 साल से विवाहित होकर दूसरे गांव में रहती है, 1 साल से आई नहीं हमारे घर। वो बालिका तो 1 साल से हमारे घर आई नहीं, तो कैसे होगा। तो वो पहचानते हैं कि ये जो लीला है ये भगवान की है, जिसके अंदर वो राधा जी जो हैं बालिका का रूप धर के आई हैं और रूप गोस्वामी। प्रभु जी प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंड, बट आई डोंट नो वेयर इज द प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरे दिखा रहा है वो। अब दिक्कत है तो है, क्या किया जाए। तो जो आज की लीला है उसको हम जब देखते हैं कि आज के अंदर अब ब्रह्मा जी भ्रमित हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये गोप बालक दिखाई दे रहे हैं, गाय दिखाई दे रही है, बछड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैं अंदर रखाया था वो बाहर कैसे आ गए। मैं तो अंदर रखाया था, वो बाहर कैसे आ गए। ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अब उन्होंने जो है देखने, चेक करने गए कि वो वहां पे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, और देखते हैं कि वो वहीं पर हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि भगवान कृष्ण की लीला है, वो वहां पर हैं और यहाँ पर हैं। दोनों जो है दोनों जगह प्रकट हैं। वहां पर ओरिजिनल हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। अब इसके बाद आप सुनेंगे ब्रह्मा जी का जो है जो भ्रमित हुआ है, कैसे उन्होंने बात को समझा है और कैसे उन्होंने जो इसके बाद भगवान कृष्ण की स्तुतियां करी हैं। तो वो फिर बाद में देखा जाएगा अगली बार। आज इतना ही, शेष फिर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी इंटरनेट प्रॉब्लम से बड़ा डिस्टरबेंस रहा है। यस माता जी मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा।
इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा कि इसका सिग्नल नहीं, मैं यूट्यूब पे, मैं फेसबुक पे देख लूंगी या यूट्यूब पे। माता जी उसमें भी कट आएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम जो इंटरनेट की हुई है वो मेरे मोबाइल पे भी हुई है, एक बार हुई है, मोबाइल पे एक बार हुई है। अच्छा, अभी मैं कोई नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था प्रभु जी, बीच में डिस्टर्बेंस है मैं सारा। समझता हूँ डिस्टरबेंस आई है,